मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इफ़ an-1 इज इक्वल टू n+2। और क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, वो ये है कि a1 किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। तो वो कह रहे हैं आपने जो सीक्वेंस है उसकी फ़र्स्ट 4 टर्म्स मालूम करनी है, यानी कि a1 फिर a2 इसके बाद a3 और इसके बाद आपने a4 ये मालूम करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो a1 की वैल्यू गिवन है, जैसा कि ये इस जगह पर अगर आप देखें तो a1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। बाकी आपने a2 a3 और a4 ये 3 जो वैल्यूज़ हैं सीक्वेंस की, ये आपने फाइंड करनी है। तो ये वैल्यूज़ को आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक जो इक्वेशन है वो दी हुई है, वो ये वाली है कि an-1 इज़ इक्वल टू n+2। इस इक्वेशन की मदद से हम a2 a3 और a4 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे जी पुट n इज़ इक्वल टू 2, कि हमने n को 2 पुट करना है किसके अंदर, ये जो ऊपर इक्वेशन गिवन है इसके अंदर। तो इस इक्वेशन को एक दफ़ा हम दोबारा लिखते हैं। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हमने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया और फिर इसके अंदर हमने n की जगह पर क्या पुट करना है जी, 2 पुट करना है। तो अब अगर हम देखें n किस किस जगह पर है, तो इस जगह पर n लिखा है, इधर 2 पुट कर देंगे। फिर इस जगह पर n लिखा है तो इस जगह पर 2 पुट कर देंगे। इसी तरह इस जगह पर n लिखा हुआ है तो इस जगह पर भी हमने 2 पुट कर देना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये इस अगर राइट साइड पर देखें तो ये लिखा हुआ है 2 + 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये लिखा हुआ था n-1, तो फिर उधर आ गया 2-1, 2 में से अगर 1 को माइनस करें तो इस जगह पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इस जगह पर बन गया a1। अब a1 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है जैसा कि ये। अब ये वाली वैल्यू हमने इस जगह पर पुट करनी है। तो a1 की जगह पर अब हम क्या पुट कर देंगे जी, 2 पुट कर देंगे। तो बाकी a2 को इसी तरह ही आपने नीचे लिख लेना है जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है। अब ये जो -2 है, इस -2 ने दूसरी तरफ इक्वेशन के जाना है और दूसरी तरफ आकर इसने हो जाना है +2। तो अब इस दोनों को अगर हम सॉल्व करें कि 4 + 2 ये किसके बराबर होता है जी, 6 के बराबर होता है। तो इस तरह हमने a2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हमने a2 की वैल्यू फाइंड करनी थी और उसके बाद हमने a3 की वैल्यू फाइंड करनी है और a4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये a2 हमने फाइंड कर लिया। अब a3 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि n की जगह पर हमने 3 पुट करना। तो हम कहेंगे पुट n इज़ इक्वल टू 3। तो ये किसके अंदर हमने पुट करना है, ये जो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन थी इसके अंदर हमने पुट करना। तो इस इक्वेशन को एक दफ़ा आप दोबारा लिखें और फिर इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है उधर उधर आप 3 पुट कर दें। तो अगर आप इस जगह पर देखें इधर n है तो इधर 3 पुट कर देंगे, इस जगह पर n है इधर 3 पुट कर देंगे और इस n की जगह पर 3 पुट कर देंगे। तो ये जो 3 + 2 ये किसके बराबर होता है जी, 5 के बराबर होता है। इधर 5 हो जाएगा और ये जो लिखा हुआ है 3-1, तो 3-1 किसके बराबर है जी, 2 के बराबर है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास a2 जो है ये बन गया। अब a2 की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड की है। अब ये जो a2 की वैल्यू है ये इस जगह पर हमने पुट कर देनी है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि a3 - a2 की जगह पर हम 6 लिखेंगे इज़ इक्वल टू 5। तो अगले स्टेप में ये जो -6 है इसने दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाना है, +6 हो जाना है। तो ये इसी तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अगर आप इस जगह पर देखें तो सेम इसी तरह ही सॉल्व किया हुआ है कि ये हमने लिखा हुआ है a3 - 6 इज़ इक्वल टू 5। तो ये वाला जो -6 है इसने दूसरी तरफ आकर +6 हो जाना। तो फिर 5 + 6 ये किसके बराबर होता है जी, 11 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने a3 की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली है। तो अब हमारे पास सिर्फ रह गई वैल्यू a4 की जो हमने फाइंड करनी है। तो अब हम दोबारा कहेंगे कि जी पुट n इज़ इक्वल टू 4, के हमने n को 4 पुट करना है किस इक्वेशन में, जो क्वेश्चन में गिवन है कि an-1 इज़ इक्वल टू n+2। तो इस इक्वेशन में n की जगह पर हमने 4 पुट कर देना। इधर n लिखा हुआ है इस जगह पर 4 लिख देंगे, इधर n है इधर 4 लिख देंगे, इस जगह पर n है तो इस जगह पर 4 लिख देंगे।
अब n-1 यानी कि 4-1, तो 4-1 किसके बराबर हो गया, a3 के बराबर हो गया, यानी कि नीचे हमने 3 लिख दिया और इसके साथ a लिखा हुआ है, इस वजह से इस जगह पर a लिख देंगे और उसके नीचे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब हमने a3 की वैल्यू पुट करनी है। a3 की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो ये जो वैल्यू है ये a3 की जगह पर हमने लगा देनी है। तो a3 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया, a4 - 11 इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ से जो 11 है उसने दूसरी तरफ जाकर -11 ने दूसरी तरफ जाकर +11 हो जाना। तो 6 + 11 ये किसके बराबर होता है जी, ये 17 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने a4 की जो वैल्यू है जो कि 17 है वो हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम कहेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, तो हम कहेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर a1, a2, a3 और a4। तो a1 किसके बराबर था, क्वेश्चन में गिवन था a1 2 के बराबर था। इसी तरह a2 हमने 6 फाइंड किया था और a3 हमने 11 फाइंड किया था और a4 कितना फाइंड किया था, 17। जैसा कि ये इस जगह पर अगर आप देखें a4 किसके बराबर है जी, 17 के बराबर है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी थी। अब इसके साथ के जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं अब उनको सॉल्व करते हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपने फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड करनी है और ये आपके पास इक्वेशन गिवन है an इज़ इक्वल टू n और फिर a और n-1 और क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू गिवन है, a1 की वैल्यू गिवन है। बाकी जो a2 फिर इसी तरह a3 और a4 ये जो 3 वैल्यूज़ हैं मज़ीद ये आपने फाइंड करनी होंगी। तो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम कहेंगे जी कि पुट n इज़ इक्वल टू 2 कि हमने n को 2 पुट करना है किसके अंदर, ये जो ऊपर क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है इसको एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे और इस जगह दोबारा लिखने के बाद जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है उधर उधर 2 लिख देंगे। इस n की जगह पर 2 लिखा, इस n की जगह पर 2 लिखा और ये जो छोटा सा n इस n की जगह पर 2 लिख दिया। अब ये जो नीचे लिखा हुआ जी 2-1, तो 2-1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास रकम बनी ये बनी a1। तो a1 क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में a1 की वैल्यू कितनी गिवन है जी, 1। तो ये वाली वैल्यू इस जगह पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1। तो जब 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। तो a2 किसके बराबर आ गया जी, 2 के बराबर आ गया। इस तरीके से हमने a2 जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमने a3 फाइंड करना है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सेम वही काम हमने करना। हम कहेंगे जी पुट n इज़ इक्वल टू 3 कि हमने n को 3 पुट करना और किसके अंदर पुट करना, जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी उसके अंदर। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें 3 जगह पर n लिखा हुआ है, एक इस जगह पर n लिखा है इधर 3 पुट करेंगे, एक इस जगह पर n लिखा हुआ है इधर 3 पुट करेंगे और एक ये n लिखा हुआ है इसकी जगह पर 3 पुट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये जो नीचे 3-1 है ये किसके बराबर हो जाएगा जी, 2 के बराबर हो जाएगा और इधर जो नई चीज़ बनेगी वो बनेगी a2। तो a2 की वैल्यू अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में फाइंड की है, तो ये वाली वैल्यू इस जगह पर पुट कर देंगे, यानी कि 3 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना। जब 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने a3 की जो वैल्यू है 6 वो फाइंड कर लिया है। अब हमने a4 फाइंड करना, तो उसके लिए हम कहेंगे जी पुट n इज़ इक्वल टू 4। तो n इज़ इक्वल टू 4 हमने किस में पुट करना है, ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी इसके अंदर हमने पुट करना। तो ये भी तकरीबन अगर हम देखें तो एक इस जगह पर n लिखा हुआ है इधर 4 पुट करेंगे, इस जगह पर n है इधर 4 पुट करेंगे, ये जो n है इस जगह पर 4 पुट कर देंगे। तो ये नीचे लिखा हुआ है जी 4-1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि a3। तो ये बन जाएगा 4 × a3। तो a3 किसके बराबर है, a3 अभी हमने ये फाइंड किया जी 6 के बराबर है। तो इस जगह पर हम 6 लिखेंगे, जब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो इसी तरह ही इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमने लिखा जी a4
जो कि बराबर है 4 इंटू A3, और A3 की जगह हमने 6 पुट किया, और फिर जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 24। तो इस तरीके से हमने A4 की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब आपने इस तरीके से लिख देना, आपने कहना जी फर्स्ट 4 टर्म्स आर A1 A2 A3 और A4, और इनके बाद आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। A1 क्वेश्चन में गिवन था 1 के बराबर है, A2 2 के बराबर, A3 6 के बराबर, और A4 किसके बराबर है जी 24 के बराबर है। ये अभी हमने ये फाइंड किया। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं ये हमने फाइंड कर ली हैं। तो इसके साथ का एक क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो वो ये लिखा हुआ है कि ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है an इज़ इक्वल टू n+1 इंटू n-1, और A1 गिवन है। इसकी भी आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि A2 आप फाइंड करेंगे, A3 फाइंड करेंगे, और A4 जो है इसको फाइंड करेंगे। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसने सॉल्व होना है। n की जगह पर आपने पहले 2 पुट करना, तो इस फार्मूले के अंदर या इक्वेशन के अंदर जिधर जिधर n लिखा हुआ है उधर आपने 2 पुट करना। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एक दफ़ा इधर दोबारा लिखें, और इधर लिखने के बाद n की जगह पर 2 पुट करते जाएं। मसलन ये n है, इधर 2 पुट कर दें, इस n की जगह पर 2 पुट किया, इस n की जगह पर 2 पुट किया। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 2-1 किसके बराबर होता है जी 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास बन गया जी A1। तो A1 किसके बराबर है जी 1 के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो इस जगह पर अगर आप देखें ये जो A1 की वैल्यू ये हमने इस जगह पर पुट किया। तो जब 1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना, 3 1 ज़ार 3, तो ये A2 का हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने n को 3 पुट करना है, तो n को 3 पुट करना है, और ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा लिखा इस जगह पर, और फिर इसमें आपने पुट कर देना है n की जगह पर 3। तो इधर 3 पुट करेंगे, इस n की जगह पर 3 पुट करेंगे, और इस n की जगह पर 3 पुट करेंगे। तो अब ये जो लिखा है ना 3-1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बन गया जी A2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3, वो इस जगह पर पुट कर देंगे। तो जब 3 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है तो ये कितना बन जाएगा जी 12 बन जाएगा। तो A3 हमारे पास किसके बराबर आ गया जी 12 के बराबर आ गया। उसके बाद हमने कहना जी अब हम पुट करने लगे हैं कि n इज़ इक्वल टू 4 के n की जगह पर 4 पुट करना है। ये इक्वेशन एक दफ़ा जो क्वेश्चन में गिवन थी इसको दोबारा लिखा, और जिस जिस जगह पर n लिखा हुआ है उधर उधर 4 पुट कर देंगे। तो ये अब जो ये वाली चीज़ है ये बन जाएगी A4-1, यानी कि ये कितना बन गया A3 बन गया। तो इस जगह पर A3 आ गया, और A3 की वैल्यू क्वेश्चन में जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास A3 की वैल्यू कितनी निकली 12। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो ये 5 और जब 12 मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा। तो A4 जो है ये किसके बराबर है जी 60 के बराबर है। तो अब एक दफ़ा हम दोबारा कहेंगे, हम कहेंगे जी फर्स्ट 4 टर्म्स आर A1 A2 A3 और A4। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते, A1 की जगह पर 1, A2 की जगह पर 3, A3 की जगह पर 12 और A4 की जगह पर 60 जो है वो हमने पुट कर दिया। तो ये वो फर्स्ट 4 टर्म्स थी जो हमने फाइंड करनी थी। अब इसके बाद एक मज़ीद इसके साथ का क्वेश्चन जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इफ़ an इज़ इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A प्लस n-1 इंटू डी। तो इसकी भी आपने क्या करना है जी फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करनी है। तो इसके अंदर भी आपने सेम पहले वाला ही मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने कहना है पुट n इज़ इक्वल टू 1, कि n की जगह पर 1 पुट करने से तो n इस जो इक्वेशन है इसको एक दफ़ा दोबारा लिखा। अब n की जगह पर हमने 1 पुट कर देना, इस n की जगह पर 1 पुट किया, ये वाले n की जगह पर 1 पुट कर दिया। तो अब अगर इस जगह पर हम देखें ये लिखा हुआ है n-1, तो 1-1 क्या होता है 0। 0 जब किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या कर देता है 0 कर देता है। तो a प्लस 0 किसके बराबर है जी a के बराबर होता है, और ऊपर जो 1 लिखा हो उसको इसी तरह ही लिख देंगे। ये हमारे पास A1 का जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की है इस तरीके से।
अब आपने कहना है जी पुट n इज़ इक्वल टू 2 के n को 2 पुट कर दें, और हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन थी वो ये थी a n इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जिस जगह पर n लिखा हुआ है उस जगह पर 2 पुट करते हैं, इधर पुट हो जाएगा और इस जगह पर पुट हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है 2 माइनस 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जब 1 ने d से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर क्या आ जाना, d आ जाना। तो a2 किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय a प्लस डी के बराबर आ गया। अब सेम इसी तरह हम कहेंगे हमने a3 मालूम करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n को 3 पुट करना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन के अंदर a n की वैल्यू गिवन है या इक्वेशन जो गिवन है उसको लिखेंगे। अब जिस जगह पर n है उधर 3 पुट कर देंगे, इधर 3 पुट करेंगे, इधर 3 पुट कर देंगे। तो अब ये अगर आप देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 2, और इसके साथ ये d लिखा हुआ तो इधर भी साथ d लिख देंगे। तो ये आ गया जी, इसका आंसर हमारे पास आ गया a3 बराबर है 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 2d। अब आपने सिमिलरली a4 मालूम करना है, उसके लिए आप कहेंगे जी पुट n इज़ इक्वल टू 4। तो ये आपने क्वेश्चन में से दोबारा इक्वेशन देखकर लिखी, फिर n की जगह पर आपने 4 पुट कर दिया, यानी कि इस जगह पर अगर आप देखें तो n की जगह पर 4 पुट किया, इस n की जगह पर 4 पुट किया। तो यहाँ 4 माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 4 माइनस 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। साथ d लिखा हुआ तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट 4 टर्म्स थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। मसलन सबसे पहले a1 था तो a1 की ये वाली वैल्यू आ गई, फिर a2 की ये वैल्यू आ गई, फिर a3 की ये वैल्यू आ गई, और a4 की ये जो वैल्यू है ये आ गई है। तो ये हमने इस तरीके से फाइंड करनी थी वैल्यूज़। तो अब इसके बाद अगर हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास a1 की वैल्यू गिवन होती थी, तो अब इधर हमारे पास a4 की वैल्यू गिवन है। तो a4 यानी कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो गिवन है, बाकी हमने a3 फिर a2 फिर a2 के बाद a1, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये वाली हमने फाइंड करनी है। पहले हमारे पास a1 होती थी और बाकी जो है वो हम फाइंड करते थे। अब कह लें कि काम उल्ट हो गया, हमारे पास a4 जो है वो गिवन है, बाकी हमने फाइंड करनी है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है इसको हम दोबारा लिखेंगे। अब बारी बारी इसके अंदर हमने n को 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, और फिर 4 पुट करके हमने इक्वेशंस बना लेनी है। तो अगर हम n को 2 पुट करें जैसा कि ये इस जगह पर आपको नज़र आ रहा है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। वो किस तरीके से, मसलन इस n की जगह पर 2 पुट किया, इस n की जगह पर 2 पुट किया, और इस n की जगह पर 2 पुट कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि a2 ये इसी तरह नीचे लिख दिया, फिर 2 माइनस 1 होता है तो ये बन गया a1, और 2 प्लस 1 ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो ये बनी a2 माइनस a1 इज़ इक्वल टू 3। अब इसके बाद आपने पुट करना है n को 3 पुट कर देना। पहले आपने n को 2 पुट किया, अब n को 3 पुट करना। तो जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में आपने पुट करना, मसलन ये जो लिखना है n इज़ इक्वल टू 3 आपने इस इक्वेशन में पुट करना। तो इस n की जगह पर 3 लगा दिया आपने, फिर इसी तरह इस n की जगह पर 3 लगाएंगे, और फिर जो इससे आगे ये वाला n लिखा है इस जगह पर 3 लगाएंगे। तो ये 3 माइनस 1 2 हो गया, फिर ये 3 प्लस 1 ये 4 हो गया। तो एक इक्वेशन हमने ये वाली बना ली है। अच्छा, अब हमने n को पुट करना है जी 4, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है इसमें पुट करते जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a4, ये आ गया जी 4, आगे लिखा हुआ है माइनस 1, इस जगह पर माइनस 1 आ गया, और इस n की जगह पर 4 आ गया, और आगे प्लस 1 लिखा है वो इस जगह पर हम लिख देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 माइनस 1 ये किसके बराबर होता है जी, 3 के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा a3, तो ये वाला a4 इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी a4 माइनस a3 इज़ इक्वल टू 5। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन ये।
ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। अब ये जो सबसे लास्ट इक्वेशन है इसके अंदर हम A4 की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो क्वेश्चन में गिवन थी। जब ये वाली वैल्यू इस जगह पर हमने पुट करनी है तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर A3 की जो वैल्यू होगी उसको हम इस जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये जो A2 की वैल्यू होगी इसको हम इस जगह पर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास A1 की वैल्यू वो फाइंड हो जाएगी। तो अब इसको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। मसलन ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर हमने A4 जो क्वेश्चन में गिवन था, A4 की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी ये वाली 14, इसको पुट किया। जब इस जगह पर हम 14 पुट करेंगे और फिर ये वाला 14 इक्वेशन के दूसरी तरफ आकर -14 हो जाएगा और ये बना -A3 इज़ इक्वल टू -9। फिर माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएंगे तो A3 किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने A3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, अब ये जो A3 की वैल्यू हमने फाइंड की है इस वैल्यू को हमने पुट करना है। मसलन ये जो A3 की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में A3 की जगह पर पुट करेंगे, वहाँ से हम A2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये एक दफ़ा हमने दोबारा लिखनी है इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 को हमने दोबारा लिखा है, ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 थी ना इसको दोबारा लिखा और जिस जगह पर A3 है उसकी जगह पर हमने 9 पुट कर दिया क्योंकि ये हमने अभी फाइंड किया इस वजह से। फिर ये जो 9 है इसने दूसरी तरफ जाकर -9 हो जाना। मसलन इस जगह पर अगर आप देखें 9 दूसरी तरफ आकर -9 हो गया तो 4 - 9 किसके बराबर होता है जी, -5 के बराबर होता है। तो अब दोनों तरफ से माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, इधर से भी माइनस और इधर से भी माइनस ख़त्म हो गया। तो A2 किसके बराबर आ गया जी, 5 के बराबर आ गया। अब ये जो A2 की वैल्यू है इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। मसलन ये जो इक्वेशन नंबर 2 की यानी कि A2 की वैल्यू इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में इस जगह पर पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा हम दोबारा लिखते हैं। मसलन इस जगह पर अगर आप देखें तो ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने एक दफ़ा दोबारा लिखा और जिस जगह पर लिखा हुआ है A2 उसकी जगह पर 5 पुट कर दिया जैसे कि इस जगह पर है। और अब ये जो 5 है इस 5 ने दूसरी तरफ जाकर -5 हो जाना। तो 3 - 5 ये किसके बराबर होता है जी, -2 के बराबर है। फिर ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो A1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब हम कहेंगे रिक्वायर्ड सीक्वेंस, जो हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो कौन सी है जी, A1 A2 A3 और A4। तो A4 तो क्वेश्चन में गिवन था, बाकी ये जो A1 जो भी हमने ये फाइंड किया इस जगह पर ये जो आपको नज़र आ रहा है कि A1 2 के बराबर है, ये आपने 2 लिख दिया। फिर A2 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, इधर 5 लिख देंगे। इसी तरह अगर आप देखें ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है A3, तो A3 किसके बराबर है जी, 9 के बराबर है। तो ये हमने A3 के नीचे 9 लिख दिया और बाकी A4 तो वैसे ही क्वेश्चन में गिवन था कि वो 14 के बराबर है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस थे इनको सॉल्व करना था और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।